मैं जयकृष्ण गोस्वामी गनु झा का घोड़े का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गनु झा गांव के इन्हें गने व्यक्तिगत मुख्य आदमी था। गांव में कोई भी काम होता था वो सबसे पहले गनु झा को ही पूछा जाता था, ये गनु भाई ये काम मेरा होने वाला है, जरा मेरे यहाँ चल के बैठिएगा तब मेरा काम संपन्न होगा। गनु झा घोड़े का बहुत शौकीन था। गनु झा कहीं भी जाता था तो घोड़े पे सवार होके जाता था। जैसे किसान अपने खेत में फसल लगा हुआ देख करके खुश होता था, वैसे गनु झा अपने घोड़े को देख करके खुश होता था। गनु झा अपने घोड़े को अपने हाथों से नहलाता था, धोता था और चना गुंडा खिलाता था। घोड़ा भी बहुत मस्त, बहुत मोटा तगड़ा था। गनु झा घोड़े को लेकर के अपने खेत में घूमता था, अपने गांव में घूमता था। एक दिन गनु झा की घरवाली ने बोला कि मामा के यहाँ गए हुए बहुत दिन हो गया, सो आप मामा के यहाँ नहीं गए? मामा कहता होगा जो मेरा भांजा अमीर हो गया तो मेरे यहाँ नहीं आता है। तो गनु झा ने बोला, अरे वैसे कैसे जाऊँ, मामी लोगों के लिए कुछ संदेश बना दो, फिर मैं घोड़ा पे चढ़ के जाऊँगा, जो मामा मामी दोनों खुश होगा। गनु झा की घरवाली ने खस्ता बनाया, पूरी बनाया, दल पूरी बनाया और एक मोटरी में बांध के गनु झा को दिया। गनु झा ने धोती कुर्ता पहना और मामा के यहाँ जाने का तैयारी किया। फिर गनु झा के दिमाग में बात सेट आया, अरे मामा को तो कुछ संदेश देना चाहिए। गनु झा ने जाना छोड़ दिया और दुकान चला गया और 200 रुपये का सिक्का लाया और अपने घरवाले को बोला, जाओ घास ले आओ। उसकी घरवाली गया घास लाने के लिए। अब 200 का सिक्का को धीरे धीरे गनु झा घोड़े के मुंह में डाल दिया घास के साथ। धीरे धीरे वो 200 का सिक्का उसका घोड़ा खा गया। गनु झा बोला, ओ अब तो घोड़ा जो पैखाना करेगा तो उसमें तो सिक्का निकलेगा। उसको संतुष्टि नहीं हुआ, फिर दुकान गया और 100 का सिक्का और ले आया और फिर उसे घास के साथ खिला दिया। अब घोड़े के पेट में तो 300 का सिक्के हो गया। अब बोला गनुएन को, अब मैं जाऊंगा मामा के यहाँ। गनुएन बोला, अरे जाओ तो सही। बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ। घोड़े पे गनुआ धोती कुर्ता गमछे की पगड़ी बांध करके मूंछ को टेरता हुआ घोड़े पे चढ़ गया और वो संदेश की मोटरी आगे में लिया और जूते के ठोकर से घोड़े को आगे किया। जाते जाते मामा के यहाँ पहुँचा। मामा भेगना को देख करके बहुत खुश हुआ। बोला, अरे भेगना बहुत दिन के बाद आया, आओ बैठो। बोला, मामा क्या करूँ, मुझे तो गांव का लोग छोड़ता ही नहीं है। किसी का पंचायत से नहीं फुर्सत, किसी के यहाँ शादी होता है तो गनुआ चलो, किसी के यहाँ बैठक होता है तो गनुआ चलो, किसी के यहाँ छेका होता है तो गनुआ चलो। हमको तो फुर्सत ही नहीं होता है उनके। तो गनुआ का मामा ने बोला, ए जाओ गनु झा के लिए चाय बनाओ और अच्छा खाना बनाओ। उसकी मामी ने उसके लिए चाय बना के लाया और अच्छे से खाना बना के लाया। खाना बनाया, गनुआ खाया पिया और आराम करने के लिए जब जाने लगा तब रात के 8 बज गए। बोला, मामा मैं कहाँ सोऊंगा? बोला, क्यों तेरे लिए घर नहीं है, तू घर में सोना। तो बोला, मामा मैं अपने घोड़े को अपने पास बांधूंगा। बोला, क्यों? यहाँ कोई चोरी उरी नहीं होता है, यहाँ चोरी उरी नहीं होता है, इसके लिए घोड़े का चिंता मत करो। बोला, मामा नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरा घोड़ा रात में रुपया पैखाना करता है, इसलिए मैं घोड़े को अपने पास रखता हूँ। बोला, अरे मूर्ख,
ऐसा थोड़ी होता है। बोला हाँ मामा, मैं जहाँ सोऊंगा वहीं घोड़े को बांधूंगा, आपको सुबह दिखाऊंगा जो मेरा घोड़ा सिक्का डॉलर पैखाना करता है। बोला अच्छा मैं देखता हूँ। गनवा घर में सोया और घोड़े को भी घर में बांध लिया। और सुबह रात में जो घोड़ा पैखाना किया उसे गनवा सुबह सुबह बाल्टी में लेकर के धोने लगा। धोते धोते उसे 10-20 रुपए का सिक्का निकला। कहा मामा देखो मेरा घोड़ा रुपया पैखाना किया कि नहीं। अब मामा को लालच आ गया कि भगना ये घोड़ा मुझे दे दो। बोला नहीं मामा, धन में धन तो यही घोड़ा है जो कि रुपया पैखाना करता है, उससे मेरा भोजन यापन चलता है, मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा मामा। बोला नहीं भगना ये घोड़ा मुझे दे दो। अब गनू झा बोलने लगा क्या करूं, मामा भगने की बात है, आप ये घोड़ा ले लो, लेकिन रुपया 5,000 लगेगा मामा, 5,000। बोला ठीक है मैं तुझे 5,000 रुपया देता हूँ। गनू झा का मामा अपने घर वाली से बोला जाओ बक्सा में 5,000 रुपये है वो ले आओ और गनू को दे दो। 5,000 रुपया गनू को दे दिया। गनू 5,000 रुपया लिया और जेब में रख लिया। बोला मामा एक बात इसमें और है। बोला क्या बात। अगर जिस दिन घोड़ा के पैखाने में रुपया नहीं निकले उस दिन क्या करना, घोड़े का अगला पैर को छान देना और दोनों प्राणी मुंगरा ले लेना। दाएं मुंगरा दनादन, दाएं मुंगरा दनादन, जितना मुंगरा मारोगे उतना ये रुपया हगेगा, समझे, नहीं तो ये साला रुपया नहीं हगेगा। बोला ठीक है भिगना जाओ। दूसरी रात घर में घोड़े को बांधा तो घोड़े के पेट में जो रुपया था वो 10-20 रुपया निकला। फिर उसका मामा उसे धोने लगा तो 10-20 रुपये का सिक्का निकला। दोनों मियाँ मी बहुत खुश, अरे अब तो धन की कमी ही नहीं रहेगा, ये घोड़ा रुपया पैखाना करता है। बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन घोड़े को घर में बांधा, फिर 10-20 रुपये वो घोड़ा पैखाना किया, फिर उसे धोया, फिर 10-20 रुपये निकला। दोनों प्राणी बहुत खुश हो गया और मज़े में दिन बिताने लगा। अब भैया ये अंदाजा करो जो घोड़े के पेट में जितना ही सिक्का रहेगा उतना ही ना पैखाना करेगा। एक दिन घोड़ा पैखाना किया, उसमें रुपया नहीं था। पैखाना किया तो उसमें सिक्का नहीं था। अब दोनों प्राणी क्या उस घोड़े का अगला पैर को छान दिया और मुंगरा लेके दाएं मुंगरा घोड़ा के पेट में 1-2 रुपया था वो निकल गया। घोड़ा को मारते मारते मार दिया, घोड़ा बेचारा मर गया। अब वहाँ से उसका मामा वहाँ से चल दिया। जो साले गनवा को पकड़ करके बोरी में बांध करके नदी में फेंक देना है, जो ये कहानी ये समाप्त हो जाएगा। बस गनवा का 7वां मामा इसके यहाँ आया। गनवा खाने पीने का व्यवस्था किया। बोला मामा घोड़ा रुपया हगता है कि घोड़ा पैखाना करता है कि नहीं, उसमें सिक्का निकलता है कि नहीं। बोला अरे तूने बोला पैखाना नहीं करेगा तो पैखाना करेगा तो उसमें सिक्का नहीं निकलेगा, तो उसका अगला पैर को छान करके और दे मुंगरा दनादन तो पैखाना में सिक्का निकलेगा। लेकिन वैसा तो नहीं हुआ, घोड़ा मर गया। मामा अब घोड़ा को जान से मार दिए। बोला उतना बात नहीं, तुमको बोरा में बांध करके और नदी में फेंक दूंगा। बोला चलो मामा आपका यही इच्छा है। तो गनवा को बोरा में ढुका दिया, मुंह बांध दिया, लेकर के चल दिया। जाते कुछ दूर जब गया तो मामा को लग गया पैखाना। गनवा को रख दिया और मामा चले गया पैखाना करने के लिए। अब उधर से एक हाथी वाला आ रहा था। वो महथिया जब उसके पास आया तो हाथी की पैर का हाथ इसको गनवा को मालूम दिया। तो गनवा ने बोला रे भैया वो हाथी वाला है। बोला हाँ।
अरे तेरा शादी हो गया है? तो बोला नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है। बल्कि देखो ना मेरा मामा मुझे क्या किया है, हम शादी करने के पक्ष में नहीं है, एक बीवी तो हमको है ही, ये दूसरा शादी करने के लिए पैसे के लालच में मुझे बोरी में बांध करके ले जा रहा है शादी करने के लिए। अगर तुमको शादी करना हो तो मुझे मुंह खोलो, मैं इसमें तुझे दे करके बांध देता हूँ, मेरा मामा आएगा तुझे पकड़ के ले जाएगा और वहाँ शादी कर देगा, तुमको बीवी हो जाएगा। बोला ठीक कहता है भाई, ठीक कहता है भाई। वो हाथी से महथिया उतर गया और गनू झा को खोल के निकाल दिया। गनू झा ने महथिया को बोरा में दे करके मुंह कस के बांध दिया और हाथी पे चढ़ लिया। गनवा चल दिया। उधर से उसका मामा आया, उस बोरी को उठा करके कंधे पे ले लिया, चल दिया। जाते 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 एक नदी में, गहरा पानी में उसे उठा के फेंक दिया, बेचारा मर गया। गनवा हाथी पे चढ़ के अपने घर आ गया। घर आने के बाद हाथी को खिलाता था और हाथी पे बैठ कर के बांसुरी बजाता था। एक दिन की बात है, गनवा हाथी पे चढ़ लिया और बांसुरी बजाता हुआ मामा के घर चला गया। मामा कहता है रे गनवा, तुझे तो मैंने नदी में फेंक दिया, तो तू हाथी पे घूम रहा है। बोला मामा क्या बताऊं, तू तो मुझे कम ही पानी में फेंक दिया, अगर अथाह पानी में फेंकता तो मैं 10-20 हाथी को पकड़ता, अब तो कम पानी में फेंक दिए तो मैं एक ही हाथी का पूंछ पकड़ा। जिसका सवाल आप सामने में देख रहे हैं, मैं इसी, मेरे पास हाथी था नहीं था मामा, मैंने इस हाथी को पकड़ के पानी से लाया। तो बोला रे गनवा, मेरा भी जुगाड़ करा दे। बोला हाँ मामा, हम अकेला थे तो एक हाथी पकड़ा, आप 7 भाई है, तू अब तू एक हाथी भी पकड़िएगा तो 7 हाथी पकड़िएगा। जाइए चीनी का बोरा 7 खरीद के ले आइए, और हम तो अकेला थे तो आप कंधे पे बिठा लिए, अब तो 7 भाई हैं तो मैं कैसे कंधे पे बिठाऊंगा, आप 7 भाई चल के नदी किनारे चलिए। बस गनवा हाथी को अपने यहाँ दे आया, बांध दिया, और वहाँ से आया मामा के यहाँ, और 7 मामा को लेकर के नदी किनारे चला। 7 मामा को बोरी में दे करके मुंह को कस के बांध दिया। कस के बांधने के बाद 7 मामा को जब बांध दिया कस की बोरी में, तो उठा करके जहाँ अथाह पानी था वहाँ फेंक दिया। 7 मामा मर गया। अब गनवा आज़ाद हो गया। अब गनवा हाथी पे चढ़े, अपना खेत पथार घूमे, गाँव में घूमे।